बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 6, ईसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 11 और स्रोत ग्रंथ का 133 स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 6। इसलिए हम मसीह संबंधी प्रारंभिक शिक्षा से आगे बढ़े। मृत्यु की ओर ले जाने वाले कर्मों के लिए प्रायश्चित, ईश्वर में विश्वास, शुद्धिकरण की विधियों से संबंधित शिक्षा, हस्तारोपण, मृतकों का पुनरुत्थान और अपरिवर्तनीय भाग्य निर्णय। हम फिर से इन बातों की नींव न डालें, बल्कि प्रौढ़ शिक्षा की ओर बढ़ें। यदि ईश्वर की अनुमति होगी तो हम वही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों को एक बार दिव्य ज्योति मिली है, जो स्वर्गीय वरदान का आस्वादन कर चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागीदार बन गए हैं, जिन्हें सुसमाचार की श्रेष्ठता और आगामी युग के शक्तिशाली चमत्कारों का अनुभव हो चुका है, यदि वे पथ भ्रष्ट होते हैं तो उन्हें पश्चाताप के मार्ग पर ले आना असंभव है, क्योंकि वह अपनी ओर से ईश्वर के पुत्र को फिर क्रूस पर आरोहित करते और उसका उपहास कराते हैं। जो भूमि अपने ऊपर बार बार पड़ने वाले पानी सोखती और उन लोगों के लिए उपयोगी फसल उगाती है जो उस पर खेती कराते हैं, वह ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करती है। किंतु यदि वह कांटे और ऊंट कटोरों उगाती है तो वह बेकार है, उस पर अभिशाप पड़ने वाला है और अंत में उसे जलाया जाएगा। प्रिय भाइयों, यद्यपि हम इस प्रकार बोल रहे हैं, फिर भी हमारा दृढ़ विश्वास है कि आप लोगों की दशा इससे कहीं अच्छी है और आप मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। ईश्वर अन्याय नहीं करता। आप लोगों ने उसके प्रेम से प्रेरित होकर जो कष्ट उठाया, संतों की जो सेवा की और अब भी कर रहे हैं, ईश्वर वह सब नहीं बुला सकता। मैं चाहता हूं कि आपकी आशा के परिपूर्ण हो जाने तक आप लोगों में हर एक वही तत्परता दिखलाता रहे। आप लोग ढिलाई ना करें, वरन उन लोगों का अनुसरण करें जो अपने विश्वास और धैर्य के कारण प्रतिज्ञाओं के भागीदार होते हैं। सत्य प्रतिज्ञा, ईश्वर पर भरोसा। ईश्वर ने जब इब्राहिम से प्रतिज्ञा की थी तो उसने अपने नाम की शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं था जिसका नाम लेकर वह शपथ खाए। उसने कहा, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा और तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा। इब्राहिम ने बहुत समय तक धैर्य रखने के बाद प्रतिज्ञा का फल प्राप्त किया। लोग अपने से बड़े का नाम लेकर शपथ खाते हैं, उनमें शपथ द्वारा कथन की पुष्टि होती है और सारा विवाद समाप्त हो जाता है। ईश्वर प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारियों को सुस्पष्ट रूप से अपने संकल्प की अपरिवर्तनीयता दिखलाना चाहता था, इसलिए उसने शपथ खाकर प्रतिज्ञा की। वह इन दो अपरिवर्तनीय कार्यों अर्थात प्रतिज्ञा और शपथ में झूठा प्रमाणित नहीं हो सकता। इससे हमें, जिन्होंने ईश्वर की शरण ली है, वह प्रबल प्रेरणा मिलती है कि हमें जो आशा दिलाई गई है हम उसे धारण किए रहें। यह आशा हमारी आत्मा के लिए एक सुस्थिर एवं सुदृढ़ लंगर के सदृश है, जो उस मंदिर घर में पहुंचता है जहां ईसा हमारे अग्रदूत के रूप में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वह मेल्किसेदेक की तरह सदा के लिए प्रधान याजक बन गए हैं। ईसाइयाह का ग्रंथ
अध्याय 11। मसीह और उसका सुव्यवस्थित राज्य। यशे के जड़ से एक टहनी निकलेगी, उसके जड़ से एक अंकुर फूटेगा। प्रभु का आत्मा उस पर छाया रहेगा, प्रज्ञा तथा बुद्धि का आत्मा, स्मृति तथा धैर्य का आत्मा, ज्ञान तथा ईश्वर पर श्रद्धा का आत्मा। वह प्रभु पर श्रद्धा रखेगा। वह ना तो जैसे तैसे न्याय करेगा और ना सुनी सुनाई के अनुसार निर्णय देगा। वह न्यायपूर्वक दीन दुखियों के मामले पर विचार करेगा और निष्पक्ष होकर देश के दरिद्रों को न्याय दिलाएगा। वह अपने शब्दों के डंडे से अत्याचारों को मारेगा और अपने निर्णयों से कुकर्मियों का विनाश करेगा। वह न्याय को वस्त्र की तरह पहनेगा और सच्चाई को कमरबंद की तरह धारण करेगा। तब भेड़िया मेमने के साथ रहेगा, चीता बकरी की बगल में लेट जाएगा, बछड़ा तथा सिंह शाश्वक साथ साथ चरेंगे और बालक उन्हें हाँक कर ले चलेंगे। गाय और रीछ में मेल मिलाप होगा और उनके बच्चे साथ साथ रहेंगे। सिंह बैल की तरह भूसा खाएंगे। दूध मुआ बच्चा नाक के बिल के पास खेलता रहेगा और बालक करेट की बाबी में हाथ डालेगा। समस्त पवित्र पर्वत पर ना तो कोई बुराई करेगा और ना किसी की हानि, क्योंकि जिस तरह समुद्र जल से भरा है उसी तरह देश प्रभु के ज्ञान से भरा होगा। वह राष्ट्रों को संकेत देने एक झंडा फहराएगा और इस्राएल के निर्वासितों को एकत्रित करेगा। वह यूदा के बिखरे हुए लोगों को पृथ्वी के चार कोने में एकत्र करेगा। उस दिन यशे की संतति राष्ट्रों के लिए एक चिन्ह बन जाएगी। सभी लोग उसके पास आएंगे और उसका निवास महिमामय होगा। उस दिन प्रभु मिस्र, कुश, एलाम, शिनार, हमात और समुद्र के द्वीपों से अपनी प्रजा के अवशेष का उद्धार करने दूसरी बार अपना हाथ बढ़ाएंगे। एफ्रम की ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी और यूदा के शत्रु मिटा दिए जाएंगे। ना तो एफ्रम यूदा से फिर ईर्ष्या करेगा और ना यूदा एफ्रम से शत्रुता करेगा। वे पश्चिम में फिलिस्तीनियों पर टूट पड़ेंगे और मिलकर पूर्व के लोगों को लूटेंगे। वो एडोम और मोआब पर अधिकार करेंगे और अमोनी उनके अधीन हो जाएंगे। प्रभु मिस्र की खाड़ी सुखाएंगे। वो फरात नदी पर प्रचंड लू भेजकर उसे 7 धाराओं में विभाजित कर देगा और लोग उसे सूखे पैर पार करेंगे। इस प्रकार असूर में मेरी शेष प्रजा के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया जाएगा, जिस तरह इज़राइल के लिए हुआ था जब वह मिस्र से निकला था। स्रोत ग्रंथ स्रोत 133। भातृभाव। तीर्थ यात्रा का एक गीत दाऊद का। ओह भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुखद। यह सिर पर सुगंधित तेल जैसा है जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्ते की गर्दनी तक उतरता है। यह हेर्मोन पर्वत की ओस जैसा है जो सिय्योन के पर्वतों पर उतरती है। प्रभु वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बना रहने वाला जीवन। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 6 में बताया जा रहा है कि महत्व रखता है बपतिस्मा, हाथों से आशीर्वाद की आशीष और यहूदी रीति के अनुसार पुनरुत्थान और अंतिम न्याय, जो प्रभु यीशु के रिलेशन में समझने की जरूरत है। आगे बोला जा रहा है कि एक बपतिस्मा प्राप्त क्रिस्तीय भी पाप में गिर सकता है और अपनी मुक्ति खो सकता है। ऐसे लोग जो प्रभु की दिव्य कृपा प्राप्त कर चुके हैं, वो मानो प्रभु को फिर क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। आगे बताया जा रहा है कि विश्वास पर टिके रहें। जैसे इब्राहिम ने 25 साल इंतजार किया जब उसे उसका वारिस आइजक मिला, ऐसा विश्वास हमें भी रखना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के वादे जरूर पूरे होंगे, जैसे हम इब्राहिम के जीवन में देखते हैं।
ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 11 में मसीहा के बारे में भविष्यवाणी की जा रही है। शुरुआत बताया जा रहा है कि दाऊद के वंश से मसीहा आएंगे, जिनके ऊपर प्रभु की पवित्र आत्मा होगी। उनके समय में शांति होगी और सारे जानवर, इंसान सब मिलजुल के रहेंगे, जैसे ईडन के गार्डन में आदम और हव्वा रहते थे। अध्याय का अंत एक उम्मीद कि यहूदियों का एक हिस्सा असीरिया से वापस आएगा वह बताया गया है। स्रोत ग्रंथ का 133 स्रोत एक प्रज्ञा का स्रोत है। यह बाहियों की एकता, जैसे पवित्र विलेपन का सर से अभिषेक और माउंट हरमन पर सवेरे की ओस गिरने सा बताता है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में